These are specialists. You have abolished the specialists. Now the district management will decide, and what will happen? Kapil ji, you said you made your point. No, but this is not fair, sir. वैसे मुझे आज कपिल जी आपने एक ही झटका दिया है, अभिषेक जी कई देकर चले गए। आपने एक कानूनी व्याख्या की कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों का भी होना चाहिए, विमेन का भी होना चाहिए। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, यही देश का कानून है। बेटे को दो, बेटी को दो, दोनों को मत। What I said was that yes, you're right, the temples are being managed by the government. So is the Waqf. That is exactly the point I was making. That is exactly the point that I was making. That if the statutory appointees were all in the government, why did you want to bring this amendment in 2024? One second, sir. 1 second. What is the fact of the matter is the problem. 1 second, Kapil ji. The Honorable Parliamentary Affairs Minister. Sure. मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब, पिछली बार भी कपिल सिब्बल जी जब यहाँ बोले थे तो मैंने कहा था कि सीनियर एमपीज बैठ के हमारे साथ में डिबेट डिस्कशन में हिस्सा लेगा तो हम लोग अच्छा लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बातें बोल करके सीधा चले जाते हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते हैं। उनके बोलने से पहले एक दो लोग बोलते हैं तो वो जरूर सुनते हैं, मगर उसके बाद वो कुछ ऐसा सवाल रख करके चले जाते हैं, फिर वो सुनने के लिए बैठता नहीं। तो रात को जब मैं जवाब दूंगा तो वो तो रहेंगे नहीं। तो इसका ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बताइए, क्योंकि ये तो बड़ा समस्या हो गया सर। कपिल जी एक मिनट, 1 सेकेंड सर, जैसे कि उन्होंने बड़ा, क्योंकि उससे सीनियर होने के नाते उसका सूझबूझ समझ, उसका इंटेलेक्ट को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन जैसे कंफ्यूजन बात करके चला गया। उन्होंने 4 स्टेट का रिलीजियस जो लैंड है उसको वक्फ का साथ में कंपेयर करके कंफ्यूजन करके चला गया। वक्फ प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वक्फ प्रॉपर्टी अलग है, वो सिविल है। यहां उन्होंने एग्जाम्पल गलत देख के चला गया। फिर बोलता है कि मेरा जमीन मेरा प्रॉपर्टी है। आप कौन होता है कानून बनाने वाला? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो चले जाएंगे। वो सर नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंह भी चले गए हैं। अभिषेक जी तो चले गए, अब मैं क्या करूं, रोक नहीं सकते सर। वापस आएंगे क्योंकि विप है, बिकॉज ऑफ विप ही विल कम वापस सर। तो जैसे कि सर मैं इसलिए बोल रहा हूं चेयरमैन सर, जैसे कि उन्होंने कहा कि जमीन मेरा है, तुम कौन होता है कानून बनाने वाला? तो जब कोई ट्रस्ट बनाता है तो ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, उसका निगरानी कौन करता है? चैरिटी कमिश्नर। तो आप बोलेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू एक ट्रस्टी हूं, तो चैरिटी कमिश्नर में तुम मुस्लिम नहीं आ सकते हो, क्रिश्चियन नहीं आ सकते। ऐसे हो सकता है कि इस देश में देश कानून से चलता है। आप बोलते हैं मेरा मर्जी होगा, इसका मतलब क्या एक मिनिस्ट्री मुसलमानों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाना है और हिंदुओं के लिए अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोलना है? आप कैसे बात करके जा रहे हैं इतना सीनियर होते हुए? आप इस तरह का देश में एक कानून सबके लिए चलेगा तो ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं डिटेल में जवाब दे सकता हूं, मगर ये मेरा रिप्लाई का टाइम नहीं है। लेकिन आप चले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह का आप बात रख करके चले जाएंगे, बाद में आप रिप्लाई नहीं सुनेंगे, फिर अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर पड़ेगा सर, मुझे आई विल कम टू यू। मैं भी बीच में एक बार बोलूंगा। आई विल कम टू यू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सर, I'm very sympathetic to Minority Affairs Minister, sir. Every time when finance-related matters also, I face this situation when I stand up to answer earnestly with all the questions being posed to me, concerned members are never there. So at least he had the courage to stand up and seek your permission to say. But there were 1 or 2 points on which I want to just give as much of clarification. As much as Minority Affairs Minister says, we are talking to a senior, very senior legal luminary, so I'll humbly submit my facts if I heard him right, honorable member. In Tamil Nadu or in Andhra, and he also took the name of the Tirumala Tirupati Devasthanam. In all this, the HR&CE is with the government. Government appointed people monitor it, they execute it, they run it. Second,
Tirumala Tirupati Devasthanam, the executive officer, is appointed by the government of Andhra Pradesh. The endowment board has people who are appointed by the government of Andhra Pradesh, and the entire system is completely under the government of Andhra Pradesh, sir. So it is not as if, Hindus are not being touched at all, only Muslims are. No. There is a huge, in fact, it has led to a lot of feeling that Hindu pilgrims have started feeling that only our temples are being completely controlled by government and government-appointed men. And it is leading to a lot of confusion among the Hindu pilgrims also. It's a matter of concern for all religion. So it is I'm responding to the honorable member who spoke. Anybody who has a comment to make on what I've said are welcome to seek the time from the chair rather than shout me down. And therefore, when I put the facts before, because he did refer to the southern states, the Hindu temples, and also took the name of TTD, the fact is this, sir. Kapilji. Now, Kapilji. The finance minister, what I said was that, yes, you're right, the temples are being managed by the government. So is the Waqf. That is precisely what I said. The statutory appointees are all by government. That is exactly the point I was making. That is exactly the point that I was making. That if the statutory appointees were all of the government, why did you want to bring this amendment in 2024? That's the point. And to you, sir, your answer to you, you said that there are trusts. Yes, there are trusts. But under the Code of Civil Procedure, when there is a trust, the property belongs to the trust. But there's a difference between Awqaf and trust. Awqaf, the land once donated, belongs to God. Please round up. It doesn't belong to the trust. Kapilji, round up now. Sir, it belongs to God. You cannot sell it ever. A trust can sell property. Waqf property cannot be sold. And Waqf property can be donated for religious purposes. It can be donated for shelter homes. It can be donated. Allow me. Don't interrupt now. It can be given for schools. It can be given for schools. It can be given for graveyards. It can be given for the benefit of women, and once given, it can't be taken back, unlike trusts. Thank you. So therefore, there's a difference. Thank you, Governor. No, sir, one last thing. Only one. Okay. Because, sir, they are and I'll come to vote against you, not to worry. And I listen to you. Now, one last thing, sir. They say we have abolished Waqfs by user. That's what they have said. Now, so there's a Supreme Court judgment that they rely upon. That is the Babri Masjid judgment. Please note, the Honourable Minority Affairs Minister should note, paragraph 1134 of the Babri Masjid judgment, which says Waqf by user is an accepted mode of creating a Waqf. Thank you, sir. Thank you. Please honour the judgment that you extol the virtues of to the rest of the country. Honour that judgment. And it says Waqf by user is a matter of evidence. And in fact, Waqf by user is established pursuant to the board, that is the board, statutory board, sending out special people who are assessors as to whether, in fact, this is an actual Waqf or not. Thank you, Kapilji. And these are specialists. Thank you. He must know. He's the minister. He must know the facts before he makes a statement. Thank you. These are specialists. You have abolished the specialists. Shri, now the district management will decide, and what will happen? Kapilji, you said. You made your point. But this is not fair, sir. This is not fair. Thank you. They interrupted without knowing what an actual Waqf is. Kapil, they have no knowledge of what a Waqf is. He is comparing it with a trust. Waqf is not a trust at all. Sir, just 1 second. Last. No. 1 minute. Kapilji. Only 1 minute, sir. Only, not more than 1 minute. No, Kapilji. Sir, 1 minute. Kapilji. 1 minute. 1 minute. Kapilji, you have diverted yourself. No, you diverted. Mike. No, Kapilji, it can't. No, your time. 1 minute, sir. 3 minutes. Sir, you have given extended to 10 minutes. You have given half an hour to other people when you were to give 10 minutes. Give me 1. 3 minutes. Problem. Shri Harish Bilan, 7 minutes. Shri Harish Bilan, please. Thank you. We have to proceed with the House. Thank you. Thank you. Thank you. Shri Harish Bilan. Yeah. Yes, Shri Harish, your time starts now. Thank you. Thank you, Chair.
थैंक यू चेयरमैन सर। वैसे मुझे आज कपिल जी आपने एक ही झटका दिया है, अभिषेक जी कई देकर चले गए। आपने एक कानूनी व्याख्या की कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटियों का भी होना चाहिए, विमेन का भी होना चाहिए। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो, यही देश का कानून है। बेटे को दो, बेटी को दो, दोनों को मत दो, किसी और को दो। श्री हरीश बीरन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।